और जब याकूब था died way down in Egypt. वहां मिस्र में मरा, But notice, लेकिन ध्यान दें, I'm not reading it, I'm just reading from the message because time will go on. मैं बस संदेश से पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बीत This रहा is Genesis 49. है। ये उत्पत्ति 49 है। After he called his sons, जब उसने अपने बेटों को बुलाया, उसके after बाद he blessed all his sons, जब उसने अपने सारे पुत्रों को आशीष दी, उसके he बाद said, now it's my time उसने कहा अब मेरा समय आ गया है to be gathered to my house, my family. कि मैं अपने परिवार में इकट्ठा हूँ अपने लोगों के साथ। And then he said something. और तब उसने कुछ कहा, But notice, before he died, लेकिन ध्यान दे इससे पहले कि वो मरे, he said to his prophet son, उसने अपने नबी बेटे से कहा, Joseph, यूसुफ come here, son, यहाँ आ बेटे, and put your hand upon my crippled hip. और अपने हाथ को मेरे उस क्रिपल्ड जांग पे रख, हिप पे For रख। remember क्योंकि याद रख, how he was crippled? क्योंकि आपको याद होगा वो कैसे लंगड़ाने लग गया था। It's because the angel of the Lord touched his hip. क्योंकि खुदा के दूत ने उसकी जांग को छुआ था And he limped from that day on. और उस दिन से वो लंगड़ा के चलता था। He said, lay your hand on my hip. उसने कहा अपने हाथ को मेरी जांग पे रख। The same spot वही स्थान which the angel touched जिसे उस दूत ने छुआ था when he changed my name जब उसने मेरे नाम को बदला था, from Jacob to Israel. याकूब से इज़राइल। Now he's telling the next son, अब वो अपने अगले बेटे से कह रहा put your है, hand under my thigh. अपने हाथ को मेरी जांग के नीचे रख। In other words, दूसरे शब्दों में this is a family mystery. ये एक पारिवारिक भेद है। I don't want to share it to Reuben or other child, मैं इसे रूबेन या बाकी बच्चों से साझा नहीं कर रहा, but you, Joseph, लेकिन तू यूसुफ, because you have the birthright, क्योंकि तेरे पास पहलौठे का अधिकार है, so you will bury me. तो तू मुझे गाड़ेगा। Oh my. ओह माय। Lay your hand on my hip अपने हाथ को मेरी जांग के नीचे रख and swear to me by the God of our fathers और अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के खुदा के नाम से मुझसे शपथ खा that you will not bury me down here in कि Egypt. तू मुझे यहाँ मिस्र में नहीं गाड़ेगा। Why? क्यों? Oh, they had the word. ओ, उनके पास वचन था, They had the revelation. उनके पास प्रकाशन था। I'll jump, brother, father. मैं आगे जंप करता हूँ भाई। Para 36. 36 Then अनुच्छेद। Joseph, तब यूसुफ being a prophet, एक नबी होने के नाते he prospered down in Egypt. वो मिस्र में तो बहुत फलवंत था, He knew God. वो खुदा को जानता था, God had revealed himself to him. खुदा ने अपने आप को उस पे प्रकट किया था। Now we are seeing a believer whom God has visited, अब हम एक ऐसे विश्वासी को देख रहे हैं जिससे खुदा ने मुलाकात करी है, whom God has revealed himself. जिस पे खुदा ने अपने आप को प्रकट किया है। But just before he died, लेकिन ठीक इससे पहले कि वो मरे, you know, he's the prime minister of Egypt. आप जानते हैं वो इजराइल का प्रधानमंत्री था। Egypt. ओह सॉरी, मिस्र का प्रधानमंत्री था। And by law, he should be buried in Egypt. और नियम के द्वारा, कानून के द्वारा उसे मिस्र में गाड़ा जाना था। He's next to Pharaoh. वो फिरौन का अगला था। He'll get all the state honors in his burial. जब वो गाड़ा जाता तो तमाम उसको तोपों की सलामी मिलती। But he said before he died, लेकिन इससे पहले कि वो मरे उसने and when he कहा, died, said, जब वो मरा उससे पहले उसने कहा, don't you bury my bones down here, तुम मेरी हड्डियों को यहाँ मत गाड़ना, but when someday लेकिन किसी दिन God will surely visit you. खुदावंद पक्की तौर से तुम्हारे पास आएंगे। Today, आज I'm speaking about that visitation. मैं उस मुलाकात के बारे में बोल रहा हूँ। Oh my my my, Why? oh my, Why? क्यों? He rested उसने विश्राम किया solemnly upon the word of God खुदा के वचन के ऊपर पूरी रीति से, which God gave to Moses. जो खुदा ने मूसा को दिया था। And we know Father Abraham. और हम जानते हैं पिता अब्राहम को 400 years they'll serve this nation, कि 400 साल वो इस देश में सेवा करेंगे, but I'll bring them out. लेकिन मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। Joseph knew यूसुफ जानता था there will be an exodus. एक निर्गमन होगा। These people will not stay here. ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, They are leaving Egypt to go to that land. वो मिस्र को छोड़ के उस देश में जाएंगे। And in the time of Joshua,
और यहोशू के समय में when they cross over Jordan जब वो यरदन पार गए and when they claim that और land, जब उन्होंने उस भूमि पे कब्जा किया, I know I'll be a dead man at that time मैं जानता हूँ उस समय तक मैं एक मृतक व्यक्ति होऊंगा and I'll be just bones. और मैं बस हड्डियां होऊंगा। But I want to say something. लेकिन मैं कुछ कहना चाहता Don't हूँ, leave my bones in Egypt. मेरी हड्डियों को यहाँ मिस्र में मत छोड़ो। Why? Why? क्यों क्यों? What's so special about that place उस स्थान के बारे में ऐसा क्या खास है that you don't want your bones buried here? कि तू नहीं चाहता कि तेरी हड्डियां यहाँ गाड़ी जाएं? He rested solemnly upon the word. वो खुदा के वचन पे पूरी रीति से विश्राम कर रहा था। I'll jump further मैं आगे बढ़ूंगा and I'll show you something. और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। Abraham, Isaac, Jacob, Job, all the prophets, अब्राहम, इसहाक, याकूब और अय्यूब, ये सारे नबी, all the prophets, वो सारे नबी, they trusted उन्होंने विश्वास किया and believed और भरोसा किया that there was coming a resurrection. कि एक पुनरुत्थान आने वाला है। You see that revelation that Job had, अब sit down, देखिए please, ये प्रकाशन जो अय्यूब के पास था, बैठ जाइए was कृपया। traveling from one son to another, to another, to वो another. एक बेटे से दूसरे बेटे से तीसरे बेटे तक यात्रा करता जा रहा था। Somebody's revelation continued on, किसी का प्रकाशन आगे बढ़ता जा रहा था and some of his sons got it. और उनके कुछ बेटों ने उसे पकड़ लिया। The first generation, पहली पीढ़ी में, then the second generation, दूसरी पीढ़ी में, then the third और generation, तीसरी then पीढ़ी the में, fourth generation. और चौथी पीढ़ी में। Today I will say, आज मैं कहूँगा the seventh generation, सातवीं पीढ़ी में। ओह हालेलुया! that revelation वो प्रकाशन which was in the Alpha Church जो कि अल्फा कलीसिया में था, has traveled down the seven church ages वो सात कलीसियाई कालों में बढ़ के आया and come to this age, और इस युग तक आया, came to Enoch's time, हनोक के समय तक आया, where somebody will be changed alive, जहाँ कोई जीवित बदल जाएगा and the place is not Egypt, और वो स्थान मिस्र नहीं होगा, it's a specified location, ये खास जगह होगी, the promised land. एक वायदा किया हुआ भूमि। Today you'll understand, आज आप समझेंगे they are not going to the promised land only to have the land. वो वायदे की भूमि में केवल एक भूमि को लेने नहीं जा रहे थे। Some believed कुछ ने विश्वास किया था Messiah will one day come here, मसाया एक दिन यहाँ आएगा and though we die, और चाहे हम मर भी जाएं, we'll rise again. हम फिर जी उठेंगे। Everybody didn't have that purpose. हर एक के पास वो मकसद नहीं था। Korah and Dathan didn't have that purpose. कोरा और दातान का ये मकसद नहीं था। That's why they wanted to go back to Egypt. इसीलिए वापस मिस्र जाना चाहते थे। They wanted to make an organization. वो एक संस्था बनाना चाहते थे। But Joshua लेकिन यहोशू and Caleb, और कालेब they knew this. वो ये जानते थे There वहाँ is the resurrection. पुनरुत्थान है, There वहाँ is that coming. वो आमद है, There is where the body change will happen. वहाँ वो जगह है जहाँ हमारी देह बदलेंगी। I think you're catching that mystery. मैं सोचता हूँ आप इन भेदों को पकड़ रहे हैं। Abraham, Isaac, Jacob, Job, अब्राहम, Sit down, इसहाक, please. याकूब, अय्यूब, all the prophets, वो सारे नबी कृपया they बैठ जाइए। trusted उन्होंने विश्वास किया and believed और भरोसा that there रखा was coming a resurrection, कि एक पुनरुत्थान आने वाला that the है। Redeemer was coming. जब एक छुड़ाने वाला आ रहा They था, prophesied of him. अ, उन्होंने उसकी नबूवत करी. yes, yes. Enoch prophesied of him. हनोक ने उसकी नबूवत करी, Rested solemnly. उसके ऊपर विश्राम किया Seal his testimony with it. और अपनी गवाही को उसके साथ मुहरबंदित किया। Isaac, Jacob, इसहाक, याकूब, Daniel, Jeremiah, Ezekiel. दानियल, यिर्मयाह, यहेजकेल, हर एक नहीं. हर एक नहीं. Just some names. कुछ खास नाम। They rested solemnly upon the time that the Messiah would come. वे उस समय पे विश्राम कर रहे थे, उस समय के लिए जब मसीहा आएगा। They were looking forward to an age वो आगे एक युग की ओर देख रहे थे, when the Messiah would come. जब मसीहा आएगा। What about the New Testament? नए नियम के विषय में क्या? We see darkly in a glass. हमें एक शीशे में दर्पण में थोड़ा अंधेरा दिखता है. यस, हमें दर्पण में धुंधला दिखता है। Our prophecy is in part, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, but when he that is perfect is come, लेकिन वो जो सिद्ध है वो आएगा। all these things in part shall be done away with. ये सब जो अधूरा है मिट जाएगा। All the seven church ages सारे सात कलीसियाएं were looking forward वो आगे देख रही थी to this day. इस दिन के लिए
visitation. एक मुलाकात के लिए। Amen, amen. And to prepare for that. And to prepare for that. और उसकी तैयारी के लिए, Like the Old Testament saints done. जैसे पुराने अहदनामे के संतों ने किया, They specified. उन्होंने खास तौर से बताया। I'm talking about the New Testament ones. अब मैं नए अहदनामे के संतों के बारे में बता They रहा हूं। specified उन्होंने खास तौर से बताया where to bury me. कि मुझे कहां गाड़ना। Paul specified. पौलुस ने खास तौर से बताया। Every age messenger specified हर एक युग के संदेशवाहक ने बताया where you should be buried. कि आप कहां गाड़े जाएंगे, Where should you be buried? आपको कहां गाड़ा जाना चाहिए। That when that visitation happens, कि जब वो विजिटेशन हो, you will be raptured. कि आपका स्वर्गारोहण हो जाए, Your bodies will be changed. आपकी देह बदल जाए। Is that burial place Jefferson? क्या वो बरियल प्लेस, वो गाड़े जाने का स्थान जेफरसन विले है? Is it Israel? क्या ये इज़राइल है? Is it Jerusalem? क्या ये यरूशलेम में है? Is it any such place? क्या ये किसी ऐसे स्थान में है? Let's see what the message says. आइए देखते हैं संदेश क्या कहता है। What is the burial place for a believer? एक विश्वासी के लिए गाड़े जाने का स्थान क्या है? Para 46. 46 अनुच्छेद। What happened when the visitation took place? क्या हुआ जब वो मुलाकात You हुई? see, all these saints were getting buried in a specific location, waiting for a day of visitation. आप देखिए, ये जो सारे संत थे वो एक खास स्थान के बारे में गाड़े जाने के बारे में बात कर रहे थे। हर एक कोई आता था, यस, एक लाइन बोल जाता था मरने से पहले, मुझे यहां मत गाड़ना, वहां गाड़ना, मुझे यहां मत गाड़ना, मुझे वहां गाड़ना। और जो अगला बेटा है वो अपने बाप को वहीं गाड़ता था। फिर जब वो मरता था वो अपने बेटे से कहता था, मुझे बेटा वहां गाड़ना, मुझे यहां मत गाड़ना। Egypt so beautiful is the land of milk and honey. हाँ, मिस्र तो इतना खूबसूरत है और ये दूध और मधु का भूमि है। That's where Joseph got all the granaries. और यही तो यूसुफ को सारे ये अन्न के भंडार मिले थे। बोलते मिले होंगे, लेकिन पुनरुत्थान नहीं है यहाँ पे। यहाँ डॉलर मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, घर बार मिल सकता है, रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे दे बदलाव नहीं है। ना 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 जी नहीं। यहाँ पैसा है, यहाँ सोना चांदी पैसा कपड़े सब है, लेकिन यहाँ वो नहीं है जो हमारे बाप दादा अय्यूब ने देखा, या वो नहीं है। और वही मेरे लिए मेन चीज है, क्योंकि मुझे मालूम है एक और मैं हूं। मुझे अपनी हकीकत पता लग चुकी है और उस हकीकत तक पहुंचने के लिए मुझे वहां गढ़ना होगा। To come to my theophany, ताकि मैं अपनी थियोफनी तक आऊं, I have to bury in a specific location. मुझे एक खास स्थान में करना होगा। Every location cannot take me to my theophany. हर एक स्थान मुझे मेरी थियोफनी पे नहीं ले जाएंगे। Only a specific location can take me. केवल एक खास स्थान मुझे ले जा सकता है। These all were prophets. ये सारे नबी लोग थे, They were visionaries. वे दर्शन देखने वाले थे। Para 47. 47 अनुच्छेद। Now notice, just in para 46. 46 अनुच्छेद। One day that visitation took place. एक दिन वो आमद, वो मुलाकात हो गई। But when the Son of God died, लेकिन जब वो खुदा का पुत्र मरा, that's the first coming. ये पहली आमद है। The life वो जीवन that was in him जो उसके अंदर था, was none other but God. वो कोई और नहीं लेकिन खुदा का जीवन था, To come back ताकि वापस आए and adopt us और हमें पुत्राधिकार दे into the family of God. खुदा के परिवार में। And now we are children of God. और अब हम खुदा के बच्चे हैं। The life from his blood. जीवन उसके लहू में से। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं आप इसे समझ रहे हैं। Now notice quickly अब ध्यान से देखिए as we follow.
जैसे हम आगे बढ़ते हैं back in the Old Testament, वहां पीछे पुराने नियम में, and those who believed और उन्होंने जिन्होंने विश्वास किया and worshipped और उपासना करी and died in the faith, और विश्वास की दशा में मरे, waiting for that time. उस समय का इंतजार करते हुए, The reason those prophets did that जिस कारण से उन नबियों ने ऐसा किया and wanted to be buried in Palestine, और वो फिलिस्तीन में गड़ना चाहते थे, the land of Canaan, वो कनान की भूमि, the land of Israel. इजराइल की भूमि, They knew वे जानते थे that the resurrection was not going to be in Egypt. कि पुनरुत्थान मिस्र में होने नहीं जा रहा है, It was going to be in Palestine alone. ये केवल फिलिस्तीन में होने जा रहा है। ये लाइन मैं हिंदी में बोलूंगा। जब मत्ती 27 में लिखा है कि उसने बड़े जोर के शब्द से चिल्ला के प्राण त्याग दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए संतों में से कई निकल के आए और दिखाई दिए। क्या आपको मालूम वो पुनरुत्थान हिंदुस्तान में नहीं हुआ? There was nobody from India who was included in that resurrection. हिंदुस्तान से कोई भी उस पुनरुत्थान में शामिल नहीं था। That resurrection never took place in Japan. वो पुनरुत्थान जापान में नहीं हुआ। That resurrection never happened in Russia. वो पुनरुत्थान रसिया में नहीं हुआ। It never happened in Germany or Switzerland or Poland or whatever country you want to say. और ये रूस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में नहीं हुआ। It never happened in America. ये अमेरिका में नहीं हुआ। It only happened in Palestine. ये केवल फिलिस्तीन में हुआ। Only those who are buried in that land. केवल वो जो उस भूमि में गड़े थे। All those prophets. वो सारे नबी, Job, अय्यूब, Daniel, Ezekiel, Ezra, and so many such. और ऐसे बहुत सारे They died in that land. वो उस भूमि में मरे थे And they were buried there. और वो वहां गाड़े गए थे। When the Son of Man came, और जब मनुष्य का पुत्र आया, he didn't come for the resurrection of all nations. वो सारे राष्ट्रों के पुनरुत्थान के लिए नहीं आया। The resurrection only took place in that piece of land. पुनरुत्थान केवल उस भूमि के टुकड़े में हुआ। No Indian came in that resurrection. कोई हिंदुस्तानी, कोई इंडियन उस पुनरुत्थान में नहीं आया। No Russian came in that resurrection. कोई रूसी उस पुनरुत्थान में नहीं आया। No, it was not for them. जी नहीं, उनके लिए नहीं था। It was exclusively ये खास तौर से for some names कुछ नामों के लिए था, who had a revelation जिनके पास एक प्रकाशन था of their father Job. अपने पिता अय्यूब का। I know my Redeemer liveth, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित and है, this is where he'll stand, और ये वो स्थान है जहाँ वो खड़ा होगा, and this is where I'll rise. और ये वो स्थान है जहाँ मैं जी उठूंगा। I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ आप इसे समझ रहे हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, These are deep mysteries, ये बड़े गहरे भेद हैं, but these are to be spoken. लेकिन ये बोले जाने जरूरी हैं। No grave open anywhere else. कहीं और कोई कब्र नहीं खुली, Only that piece of land, केवल वो भूमि का टुकड़ा which was Palestine, जो कि फिलिस्तीन था, where our Lord came, जहाँ हमारे प्रभु आए। is where the rapture took place. यही वो स्थान है जहाँ स्वर्गारोहण घटा, When he entered that Jerusalem जब उस यरूशलेम में प्रवेश किए on that white donkey, उस सफेद घोड़े that's where the पे। resurrection took place. ये वो स्थान है जहाँ पुनरुत्थान I'm घटा। asking you a question मैं tonight. आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज रात्रि, Where does he come in his second coming? वो अपनी दूसरी आमद में कहाँ आ रहे हैं? Which place is he arriving? किस स्थान पे वो आ रहे हैं? You say it's Arizona. आप कहेंगे एरिजोना। Sorry, Brother Branham said something else. माफ करिए, भाई ब्रैनम ने कुछ और कहा। Thou daughter of Zion. हे तू सयोन की बेटी। Who is this daughter of Zion? ये सयोन की बेटी कौन है? This is New Jerusalem, ये नया यरूशलेम है, where the second coming takes place. जहाँ ये दूसरी आमद होती है। Then those who are there, तो फिर वो जो वहाँ हैं, who are buried there, जो वहाँ गाड़े गए हैं, it's only they ये केवल वही होंगे who are coming in a rapture. जो एक स्वर्गारोहण में आ रहे हैं। They can be Indian, वो इंडियन हो they सकते can be हैं, Russian, वे रूसी हो सकते they can हैं, be any nation. वे किसी भी राष्ट्र के हो सकते हैं। Now let me read out for you. अब मुझे आपके लिए पढ़ने दें। Para 48. 48 अनुच्छेद। That's why I say tonight, इसीलिए आज रात्रि में कहता हूँ, I've got all kinds of names. मेरे पास हर किस्म के नाम हैं। लोग मुझे हर तरह के किस्म के कहते हैं. I don't care मुझे इसकी परवाह नहीं, what people call me. लोग मुझे क्या बुलाते हैं, That doesn't mean a thing to me. इससे मुझे एक
चीज का भी कोई मतलब नहीं The है। only thing that I want to do केवल एकमात्र चीज जो मैं करना चाहता हूँ is know this, कि ये जानूं that I have been dead. कि मैं मरा हुआ हूँ। अब ये बात कर रहे हैं कि मैं अब मेरा पुराना जीवन मर गया, that I have been dead कि अब मैं मर चुका हूँ and my life is hid in Christ और मेरा जीवन मसीह में छुपा हुआ है through God खुदा के द्वारा and sealed by the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के द्वारा मुहरबंदित है, that when he calls from among the dead, कि जब वह मृतकों में से बुलाएगा I'll answer on that day. मैं उस दिन में उत्तर दूंगा। Next line, ओ माँ, अगली Next. पंक्ति, bury me मुझे गाड़ो, in Christ. मुझे गाड़ दो मसीह में, For those that are in Christ, क्योंकि वो जो मसीह में हैं will God bring with him at that day. खुदावंद उन्हें उस दिन में ले आएंगे। This seven-legged man ये 7 अक्षर वाला मनुष्य opened a big revelation उसने एक बड़ा प्रकाशन खोल दिया for some people. कुछ लोगों के लिए। Where is your burial place? आपका गाड़े जाने का स्थान कौन सा है? Where should you be buried? आपको कहाँ गाड़ा जाना चाहिए? Where should you be buried, young boy? हे जवान लड़के, आपको कहाँ गाड़ा जाना Where should you चाहिए? be buried, young girl? वो जवान लड़की कहाँ गड़ी होनी चाहिए? Before burial, गाड़े जाने से पहले you have to die. आपको मरना होता है। जी हाँ, That's very important. ये बहुत जरूरी है। So get rid of your old life fast. तो पहले अपने पुराने जीवन से पीछा छुड़ा लें, Die to your old life. अपने पुराने जीवन के लिए मर जाएं And quickly और तुरंत get buried. गड़ जाएं। भाई ब्रैनम ने ये नहीं कहा पानी के बपतिस्मे में गड़ जाएं। एक्चुअली ये पानी का ही बपतिस्मा नहीं है। पानी के बपतिस्मे तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी गड़ना हो नहीं पाता। नबी ने कहा सूखे गुनहगार जाते हैं, गीले आ जाते हैं। पढ़ा आपने मैसेज में पढ़ा है। तो वो बढ़िया नहीं हुआ। वो स्थान नहीं है गड़ने का। गड़ने का स्थान पानी नहीं है, गड़ने का स्थान है मसीह। पानी में तो गड़ गए, मसीह में गड़े। Let me read it out something for you. आइए मैं कुछ आपके लिए पढ़। Bury me in Christ. मुझे मसीह में गाड़ दो। This is our forefather, ये हमारा पूर्वज है, हमारे पितर हैं। Patriarch Branham. हाँ, पूर्वज ब्रैनहम, Amen. In whom all the nations are blessed today. जिसमें आज सारे राष्ट्र आशीष पाते हैं। And what did Patriarch Brother Branham said? और हमारे पूर्वज भाई ब्रैनम ने क्या कहा? Bury me मुझे गाड़ना in Christ. मसीह में, For those that are in Christ, क्योंकि वो जो मसीह में है will God bring with him उन्हें खुदा ले आएंगे at that day. उस दिन में। How do we get in Christ? हम मसीह में कैसे आते हैं? How do we get buried in him? हम कैसे उनमें गड़ते हैं? 1 Corinthians 12:13. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वीं आयत। By one Spirit, एक आत्मा के द्वारा we are all baptized हम सब बपतिस्मा लेते हैं into one body एक देह में and become fellow citizens और संगी नागरिक बन जाते हैं of the kingdom of God. खुदा के राज्य के। Now I think अब मैं सोचता हूँ it should be very clear, अब ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए, unless you are buried in Christ, जब तक कि आप मसीह में ना गड़े bodies will not change. देहें बदलेंगी नहीं। Today it's not Makpela. आज ये मकपेला नहीं है, Today it's not any specific location. आज ये कोई खास स्थान नहीं है। Those 68 million true Christians वो 6 करोड़ 80 लाख सच्चे मसीही who gave their lives, जिन्होंने अपने जीवन दे दिए, एक टांग एक शेर के पेट में, Yes. दूसरी टांग दूसरे शेर के पेट में, सिर किसी तीसरे शेर के पेट में, उन्हें कहां गाड़ेंगे बेचारों को? किसी को उल्टा जला दिया, किसी को सीधा जला दिया, किसी को समुद्र में फेंक दिया। कहां गड़ेंगे बेचारों? तो डिसेंट बरियल ही नहीं मिला, लेकिन वो गड़ चुके। इससे पहले कि रोम उन्हें मारे, वो एक स्थान था जहां गड़ चुके थे। And that place was Christ. और वो स्थान मसीह था। Then what happened? फिर क्या हुआ? In 1963, 1963 में the burial place appeared. वो गाड़े जाने वाला स्थान प्रकट हुआ। He showed his place. उसने अपने वो स्थान दिखाया। This is where ये वो स्थान है, your forefathers were buried. ये वो स्थान है जहाँ तुम्हारे पूर्वज गड़े थे। This is where you need to be buried now. और ये वो स्थान है जहाँ तुम्हें अब गड़ने
आने की जरूरत है। Get baptized into this mighty angel. इस बलिष्ठ दूत में बपतिस्मा ले लो। Come in him उनमें आ जाओ। by one Holy Ghost baptism. एक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा Get into Christ. मसीह में आ जाओ। Get into that theophany. इस थियोफनी में आ जाओ। Get into that word. उस वचन में आ जाओ। Your rapture is certain. आपका स्वर्गारोहण पक्का है। I think you understanding that much. मैं सोचता हूँ आप इतना समझ रहे हैं। Now I want to show you something more. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। And I know there are people here और मैं जानता हूँ लोग यहाँ हैं who are dead. जो मर चुके हैं। अरे आप खुशी मना रहे हैं लोगों की मौत पे, मातम होता है, रोना होता है। आप बड़ी खुशी से कह रहे हैं यहाँ कई हैं जो मर चुके लेकिन खड़े हैं, मर चुके, दुनिया के लिए मर चुके। अब मैं मसीह का दीवाना हूं, पागल हूं, दीवाना हूं, जो भी लगा लीजिए। मर चुके। जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर उसको लेके गाड़ देते हैं, यानी वो दुनिया में चलता फिरता अब दिखाई नहीं देता। ये हमारे साथ है। घर से चर्च, चर्च से घर, ऑफिस गए वहां दिल लगता नहीं, सीधा घर, घर से फिर चर्च। ऑफिस में हैं तो मसीह, टॉयलेट में हैं तो मसीह। What's happened? क्या हो गया? You're dead. आप मर गए। अरे खुशी मनाओ कि तुम मर गए। और जो अब तक नहीं मरे दुखी हो, डेस्परेट हो कि मरे क्यों नहीं, जल्दी मर जाओ। गुड फ्राइडे ने यही सिखाया, मसीह के साथ हम मर गए। क्या मरने को तैयार हैं आप? पुराना जीवन गया, पुरानी आदत, पुराना जीवन, पुरानी अकल, पुरानी सोच मीलों दूर और गाड़ दिए गए मसीह में। Now your life is hid in Christ. अब आपका जीवन मसीह में छुपा है। अब मैं आपसे दिखाऊंगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड थी, मैं अब बताऊंगा। My God, time is going, but let me show you something. समय भाग रहा है लेकिन मुझे कुछ दिखाने दे। अब देखिए, sit down please. कृपया बैठ जाइए। Now we are coming to some point. अब हम किसी बात पे आ रहे हैं।